ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और मंगलवार है। सभी श्रोताओं के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे बहू और पोती के साथ रहा करती थी। उस बुढ़िया की पोती बहुत ही सुंदर थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। जब भी वह बाहर खेलने जाती तो आस पड़ोस के बच्चों में बहन भाइयों को देखती, तब उसका मन बहुत ही बेचैन हो जाता। वो मन ही मन सोचती कि काश मेरे भी कोई भाई होता तो मैं उसके साथ खूब खेलती। तो इस तरह सोचकर वो बहुत ही उदास रहती थी। उसकी दादी माँ एक दिन उसे कहानी सुना रही थी। तो उस कहानी में वो बताती है कि बेटा, गणेश जी भगवान की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और यह कहकर उसने उस बुढ़िया की कहानी सुनाई जो प्राचीन समय में गणेश जी भगवान की पूजा करके सब कुछ पा लिया था। तो उसकी पोती मन ही मन सोचने लगी कि क्या मैं भी गणेश जी भगवान की पूजा करूं तो मुझे भी भाई मिल जाएगा। तो वह अपनी दादी से कहती है कि दादी, गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है। तो अपनी दादी से सारा विधान जानकर वो गणेश जी भगवान की पूजा करने लगती है और गणेश जी भगवान से कहती है कि हे गणेश जी महाराज, मुझे भी एक छोटा सा भाई दे दो। तो उसकी भक्ति देखकर एक दिन रिद्धि सिद्धि गणेश जी भगवान से कहती है कि हे स्वामी, तुम इस कन्या के मन की पूरी करो, आशीर्वाद दो कि इसके घर में भी एक छोटा सा भाई हो। तो गणेश जी भगवान कहते हैं कि इसकी मनोकामना ऐसे पूर्ण नहीं होगी। अगर यह संकल्प लेकर 21 दिन तक मेरी पूजा नियम से करेगी तो इसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। तो रिद्धि सिद्धि ने ब्राह्मणी का वेश बनाया और उसके पास जा पहुंची और जाकर पूछने लगी कि बेटा, तुम क्या कर रही हो। तो वो कहने लगी कि मैं गणेश जी भगवान की पूजा कर रही हूँ ताकि मेरे घर में भी एक छोटा सा भाई हो। तो ब्राह्मणी के भेष में आई रिद्धि सिद्धि कहने लगी कि बेटा, तुम 21 दिन का संकल्प लो और उसके बाद गणेश जी की पूजा करना, रोजाना दुर्वा अर्पित करना और सिंदूर से तिलक करना, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो उनकी बात सुनकर वह कन्या बहुत ही खुश हुई और फिर उसने संकल्प लेकर 21 दिन की पूजा शुरू कर दी। तो इससे गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और ठीक 10वें महीने उसकी माँ ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो यह देखकर उस कन्या की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। इस तरह गणेश जी भगवान ने 21 दिन पूजा करने से कन्या के मन की मनोकामना पूर्ण की। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने कन्या की सुनी वैसी सबकी सुनना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो।
हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है
वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी। अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊंगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊंगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया, और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया, और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था, और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है
इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋण करता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गई। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं शिव जी और कान्हा की कथा। जब महादेव शिव शंभु को पता चला कि भगवान श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी लोक में अवतार ले लिया है, तो उनके मन में उनसे मिलने की इच्छा जागृत हो गई। कान्हा के बाल रूप का दर्शन करने के लिए भगवान शिव बेचैन हो उठे और उन्होंने एक योगी का भेष बनाया और गोकुल में पहुंच गए। वहां जाकर नंद भवन के आगे इस तरह आवाजें लगाने लगे कि एक योगी आयो रे तेरे द्वार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। लिए अखियों में प्यास ये योगी करे अरेदास, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, मैया ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का, तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुखे लाल का, ओ मैया दिखा दे मुखे लाल का। तो भगवान बोले शंकर इस तरह योगी के वेश में आवाजें लगा रहे थे, लेकिन यशोदा मैया तो उस समय श्याम सुंदर को नहलाकर उनका श्रृंगार करने में व्यस्त थी, तो बाहर खड़े योगी की आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दी। योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी वहाँ से एक वृक्ष की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने उस योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो उनके पास आई और कहने लगी कि बाबा आप किसे बुला रहे हो। तो योगी कहने लगा कि इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ माई। तो गोपी कहने लगी कि आपको भिक्षा चाहिए। तो योगी ने कहा कि हाँ माई भिक्षा चाहिए। तो गोपी कहने लगी कि यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं देता है, चलो आप मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी। अन्न वस्त्र धन जो भी तुम मांगोगे वही दूंगी। तो योगी कहने लगा कि नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं हर दिन एक ही द्वार पर जाकर अलख जगाता हूँ। अगर उस द्वार पर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा मैं उस दिन और किसी द्वार पर नहीं जाता हूँ। तो बाबा की बात सुनकर गोपी कहने लगी कि हे भगवान, ये योगी बाबा तो आज भूखे ही रहेंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो योगी कहने लगा हाँ माई, आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, जैसी प्रभु की इच्छा है वैसा ही होगा। तो गोपी बोली कि नहीं नहीं बाबा, हमारे गांव से आज तक कोई साधु भूखा नहीं गया है, यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात बन जाएगी। बाबा तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई और देखती है कि यशोदा मैया तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी।
और उन्हें लोरी गाकर सुला रही थी। और इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर ने मन ही मन कहा कि प्रभु, आपके दर्शन किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है कि ओ यशोदा रानी, क्या कर रही हो? तो यशोदा मैया बोली कि आओ काकी, क्या बात है? तो वह गोपी कहने लगी कि तेरे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है और तू उसकी आवाज़ ही नहीं सुन रही। तो मैया यशोदा कहने लगी कि मुझे तो सुनाई नहीं दिया, तुम ऐसा करो उसे भिक्षा दे दो। तो गोपी कहने लगी कि मुझे तो वो कोई बड़ा महात्मा लगता है, आज तक मैंने ऐसा योगी कहीं नहीं देखा। उसके मुख पर आंख भी नहीं दिखती, इतना तेज है जैसे कि सूर्य का तेज होता है, और उसका नियम देखो कितना कड़ा है। वो कहता है कि जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता हूँ बस वहीं से भिक्षा लेता हूँ, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता हूँ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि काकी, भिक्षा के लिए देखो मैंने आटा, चावल, दाल, गुड़, घी सब कुछ ले लिया है। मुझे लगता है कि इतना सामान तो 2-4 दिन के लिए काफ़ी होगा। अब चलो चलते हैं। तो गोपी कहने लगी कि बेटा, दक्षिणा के लिए भी कुछ ले लो, बड़े दिव्य मूर्ति हैं, उसे प्रसन्न करो तो आशीर्वाद पाओगी। तो यशोदा मैया कहने लगी कि काकी, अभी लेकर आती हूँ, मैं तो भूल ही गई थी। तो यशोदा मैया जाकर संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती हैं कि काकी, आप कहते हैं कि बड़ी ही दिव्य आत्मा आई है, तो ये लो, बहुमूल्य मोतियों की माला है, यही दे देती हूँ। तो इधर बाहर खड़े शिव शंभू मन ही मन में श्याम सुंदर से इस तरह बातें कर रहे थे कि प्रभु, दर्शन देने में इतना संकोच क्यों है? तो श्याम सुंदर ने उनके अंतर मन में कहा कि धन्य भाग हैं जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे हैं, सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस तरह अंदर और बाहर दोनों के अंतर मन में बातें चल रही थी। शिव जी कह रहे थे कि कौन सेवक है, कौन प्रभु, इसके निर्माण का ये समय नहीं है। आप तो हमें अपना परम भगत जानकर बाल रूप के दर्शन करा दीजिए। तो श्याम सुंदर कहने लगा कि बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिरवी पड़ा है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। मेरी मैया तुम्हारे पास ही आ रही है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर दक्षिणा की थाल लेकर उस वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आती है, जहाँ योगी भेष में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। मैया यशोदा योगी रूपी शिव शंभू को प्रणाम करते हुए कहती है कि महाराज, विलंब के लिए क्षमा करना, मैंने अपने लल्ला को स्नान कराया था, उसका श्रृंगार कर रही थी। तो शिव शंभू कहते हैं कि मैया, तुम धन्य हो जिसको ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करवा दो। तो यशोदा मैया कहने लगी कि क्षमा करो बाबा, अभी मैंने नहलाया है, हवा में उसे बाहर निकालूंगी तो ठंड लग जाएगी। तो शिव शंभू कहते हैं कि मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो। उसे एक बार मेरे पास लेकर आओ, मैं उसके दर्शन करने की लालसा से ही तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तो योगी भेषधारी शिव शंभू भिक्षा की थाली की ओर देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से कहने लगे कि मैया, ये मोती मानक धन मेरे लिए तो पत्थर के टुकड़े हैं, मेरे किस काम के हैं, मुझे इनका लोभ नहीं है। चाहो तो ऐसे हीरे मोती मानक मुझसे ले लो, पर मुझे मेरे लल्ला के दर्शन करवा दो, वही हमारी भिक्षा है। फिर योगी भेषधारी शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर यशोदा मैया बहुत ही हैरान हुई और चिंतित भी हो गई। वृद्ध गोपी से कहने लगी कि काकी, ये कोई असली साधु नहीं है, मुझे तो लगता है कि कोई मायावी है। तो वृद्ध गोपी चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देखती रही। फिर यशोदा मैया ने अपनी आंखों में आंसू भरकर योगी भेषधारी शिव शंभू से कहा कि देखो योगी बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे पहले आ चुके हैं, सभी इसी प्रकार चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लाल तो बड़ा दिव्य बालक है, उसका दर्शन करा दे, उसे मेरी गोद में दे दे। जब उसे दे देती हूँ तो सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं।
मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। इस तरह कहते हुए कड़े शब्दों में यशोदा मैया ने कहा कि भिक्षा चाहिए तो लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, पर मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। तो मैया के शब्द सुनकर शिव शंभू कहते हैं कि मैया ऐसे कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा फिर कठोर शब्दों में कहती है कि कैलाश में थे तो वहाँ भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लेते, यहाँ क्यों आए हो। तो शिव शंभू कहते हैं कि भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु उनके बाल स्वरूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की लालसा से मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों के पश्चात ही यह दर्शन मिलते हैं। तो यशोदा मैया कहती है कि नहीं नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं मेरे बच्चे को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लेकर जाना। तो मैया यशोदा को इस प्रकार फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने पूर्णमासी बुआ को वहां भेज दिया जहां यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी बुआ स्वयं भगवती योग माया थी, जो भगवान के जन्म से पूर्व ही गोकुल में आ गई थी। जैसे ही पूर्णमासी बुआ वहां पर पहुंची तो कहने लगी कि यशोदा, ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं तो इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था ना, गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए हैं। ये सचमुच परम दिव्य शक्ति हैं, शक्तिपति हैं। ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसुओं की धार लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करती है और उठकर मैया यशोदा से कहती है कि यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। यशोदा रानी, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। तो यशोदा मैया हैरान होकर पूर्णमासी बुआ से कहती है कि बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम सच में इन्हें जानती हो? तो बुआ कहने लगी कि हाँ रे यशोदा, मैं इन्हें सच में जानती हूँ। यह तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार तक ले आया है। तो यशोदा मैया कहने लगी कि बुआ, इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटा, बदन में बबूत और गले में सर्पों की माला लगाए हुए। मेरा लल्ला तो इन्हें देखकर डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं मेरे लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुनकर पूर्णमासी बुआ ने कहा कि नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भय का नाश हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती है। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोली। वृद्धा गोपी ने पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा कि यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, तुम्हें याद है जब वो पहले पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था ना कि तुम्हें लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। ये सदा सच कहती है, तो इसकी बात मान ले बेटी, जा अपनी लल्ला को बाहर ले आ। तो यशोदा मैया कहने लगी कि मैं लल्ला को तो ले आऊँगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ ने कहा कि जा बेटा, लल्ला को ले आ, योगी बाबा दूर से ही आशीर्वाद दे देंगे। तो यशोदा मैया आनंद भवन के अंदर जाती है और श्याम सुंदर को लेकर अपनी गोद में उठाकर कहती है कि अरे ओ लल्ला, चल, कोई तेरे दर्शन के लिए आया है। यह कहकर यशोदा मैया श्याम सुंदर को बाहर ले आती है, जिसे देख योगी भेषधारी शिव शंभू प्रेम से गदगद हो उठते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाए निहारते रहते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाए निहारता है। तो यशोदा मैया कहती है कि लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। तो भगवान शिव शंभू अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मुस्कान लाकर उन्हें देखते रहते हैं। और फिर शिव शंभू मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया, आज्ञा हो तो इनके चरणों में अपना मस्तक रख लूं। तो यशोदा मैया कहती है कि नहीं, मेरे लल्ला को छूने नहीं दूंगी। तो पूर्णमासी बुआ योगी भेषधारी शिव शंभू से कहते हैं कि पहले अपनी चरण रस तो दीजिए। ऐसा कहकर
पूर्णमासी बुआ शिव शंभू के चरणों की रज लेकर श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभू के चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन शिव शंभू से कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन की बात को सुनकर कहते हैं कि प्रभु, ये कहाँ का न्याय है। हम कितनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन भी नहीं कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश में धारण करते हैं, उन्हीं श्री चरणों को एक बार छू तो लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभू अपने ही शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत ही प्रिय है। उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभू यशोदा मैया से झूम झूम के नाच नाच के कहते हैं कि युग युग जिए तेरो लाल, ओ मैया युग युग जिए तेरो लाल। मेरे नैना भये निहाल, निरख मुख लाल का। प्यासी अखियाँ हुई रे निहाल, निरख मुख लाल का। तो यह सुनकर यशोदा मैया खुश हो जाती हैं और कहती है कि योगी बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। तो महादेव शिव शंभू ने झूमते गाते हुए कहा कि रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मैं तो हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। ऐसा कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभू वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग लोक से समस्त देवी देवता खुश होकर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। बोलो बाल गोपाल की जय हो। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। एक समय की बात है कि एक गांव में दो वृद्ध स्त्रियां रहती थी। दोनों का इस जगत में कोई नहीं था। वे दोनों ही एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े ही प्रेम भाव से रहती थी। हालांकि दोनों के धर्म अलग अलग थे, लेकिन विचार दोनों के एक ही थे। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और दूसरी जैन धर्म की थी। दोनों अपने अपने धर्म के हिसाब से प्रभु की आराधना किया करती थी। जो हिंदू धर्म की महिला थी, उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े ही प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था और वह प्रतिदिन उन्हें एक बालक की भांति नहला धुलाकर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहनाकर तैयार करती थी और फिर पहले माखन मिश्री का भोग लगाती। उसके बाद जो भी स्वयं भोजन करती, पहले लड्डू गोपाल को खिलाती। वह बुढ़िया लड्डू गोपाल को अपने बालक के समान ही मानती थी। इसीलिए जब भी कहीं बाहर जाती तो उसके लिए फल खिलौने आदि चीजें लेकर आती और प्रेम पूर्वक उनको भोग लगाती, खेलने के लिए खिलौने देती। इसी तरह वे दोनों महिलाएं एक दूसरे के परस्पर सहयोग से अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। जब वे दोनों पूजा पाठ और सारे कामों से मुक्त हो जाती तो बचे हुए समय में एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें किया करती थी। दोनों का ऐसे ही समय बीत रहा था। एक समय की बात है कि सावन का महीना चल रहा था। हिंदू महिला ने तीर्थ यात्रा पर जाने का मन बनाया तो उसने अपनी अति प्रिय जैन धर्म की महिला से कहा कि बहन, तुम भी मेरे साथ चलो। तो वो कहने लगी कि नहीं बहन, मैं थोड़ी अस्वस्थ रहती हूँ। वृद्धावस्था अधिक होने के कारण मैं ज़्यादा चल फिर नहीं सकती, इसीलिए तुम चली जाओ। अगर मुझे साथ लेकर जाओगी तो मुझसे तो ज़्यादा चला फिरा नहीं जाएगा, इससे तुम्हें ही परेशानी होगी और मेरे कारण तुम्हें तीर्थ यात्रा में विघ्न रहेगा। कोई बात नहीं, तुम खुशी से जाओ। तो हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। जाते वक्त उसने अपनी जैन महिला से कहा कि बहन, मैं 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलती तो मैं लड्डू गोपाल को साथ ले चलती, पर अब तुम जब घर पर हो तो मैं उसे तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। तुम लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखना और एक बालक की भांति स्नेह देना और उसे कभी भी परेशान न होने देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और फिर कहा कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर जाओ, मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी। तो हिंदू महिला अपनी सखी की बात सुनकर बहुत ही खुश हुई
और संतुष्ट होकर तीर्थ यात्रा को चली गई। और जैन महिला ने सारा काम संभाल लिया और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठी। बड़े उत्साह और उमंग के साथ पहले खुद स्नान किया और फिर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी करने लगी। और जैसे ही वो लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी तो उस महिला की नज़र लड्डू गोपाल के पाँव की तरफ पड़ी। तो वह तो हैरान हो गई क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए थे। तो जैन धर्म की महिला को लगा कि मेरी वजह से उनके पाँव टेढ़े हो गए हैं। तो यह सोचकर वो बड़ी ही परेशान हुई। उसे पता नहीं था कि लड्डू गोपाल ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जब भी वो अपनी सखी के पास आती और लड्डू गोपाल को देखती थी तो उस समय लड्डू गोपाल वस्त्रों और आभूषणों से सजा हुआ होता था। तो उसे इस बात का पता नहीं था कि लड्डू गोपाल घुटनों के बल बैठे हुए हैं, उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वो तो सोच सोचकर बस परेशान हो रही थी। सोच रही थी कि मेरी सखी जब लौट कर आएगी तो मैं उससे क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। तो यह सोचकर वह तो चिंता में बैठी रही। तभी उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं है बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था, उसने निश्चय किया कि दिन प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी, जिससे उनके टेढ़े पांव सही हो जाएंगे। अब वो तो रोजाना दिन में कई बार लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण भगवान का स्वभाव है, वो तो इतने कृपालु और दया निदान है। तो वो उस वृद्ध महिला की इस नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने अपनी अपार कृपा लुटा दी। एक दिन वह महिला रोजाना की तरह प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर रही थी। तो उसकी नज़र पैरों की तरफ पड़ी तो देखा कि लड्डू गोपाल के पैर ठीक हो गए हैं। तो यह सब देखकर वह महिला खुशी से फूली नहीं समाई और ये सारा वृतांत सुनाने के लिए अपनी सखी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगी। 1 महीना पूरा हुआ तो हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापिस आई। सबसे पहले वो अपने लड्डू गोपाल के दर्शनों को लालायित थी। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल के पास गई। जैसे ही उसने लड्डू गोपाल को देखा तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। उसने देखा कि लड्डू गोपाल तो खड़े थे। तो वह सोचने लगी कि शायद ये मेरा लड्डू गोपाल नहीं है। तो वह जल्दी से अपनी सखी के पास गई और पूछने लगी कि बहन, मैं तुम्हें लड्डू गोपाल देकर गई थी, वो कहाँ है? और जो लड्डू गोपाल हैं वो कहाँ से आए हैं? तो उसकी सखी ने सारा वृतांत उसे कह सुनाया। तो यह सुनकर हिंदू धर्म की महिला समझ गई कि यह सारा खेल मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और दौड़ी दौड़ी लड्डू गोपाल के पास जा पहुंची। उनके चरणों में गिरकर कहने लगी कि मेरे कन्हैया, मेरे मुरलीधर, आपकी दया की कोई प्रकाष्ठा नहीं है, आपकी कृपा का कोई सानी नहीं है। फिर वह दौड़ी दौड़ी अपनी सहेली के पास आई और कहने लगी कि हे सखी, तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की ऐसी कृपा हुई जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता। तुझे पता नहीं कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो वैसे ही थे, क्योंकि उनका बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया और उनके पैर सीधे कर दिए। धन्य हो बहन, जो मुझे सालों की तपस्या करने पर भी फल नहीं मिला, वो तुमने 1 महीने में प्राप्त कर लिया। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस तरह जड़ भरत ने राजा को समझाते हुए कहा कि हे राजन, यह जीव समूह है सुख रूप धन में आसक्त, देश देशांतर में घूम फिरकर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान हैं और इसे माया ने ही दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। इसीलिए इसकी दृष्टि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है और उन्हीं कर्मों में भटकता भटकता यह जीव संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां भी उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। हे महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं।
इस वाणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह पहुंचता है तब ये लुटेरे जीव का सारा माल मता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच कर ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गिद्दड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता, घास और झाड़ जंखाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है। उसमें त्रिव सांड और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहाँ उसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अज्ञा बेताल के सामने आ जाता है। यह वाणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल, धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी बवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा सारी दिशाएं धूमिल हो जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है, तो इसे दिशाओं का ज्ञान नहीं रहता, जिसके कारण यह भटक जाता है। कभी इसे दिखाई ना देने वाले झिंगुरों का कर्णकटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का सहारा टटोलने लगता है और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, कभी अन्न न मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दावानल में घुसकर अग्नि से झुलस जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सारा दुख भूल जाता है और खुशियां मनाने लगता है। कभी पर्वतों पर चढ़ना चाहता है तो इसके पैर कांटों और कंकड़ों द्वारा छलनी हो जाते हैं तो यह दर्द के मारे उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही दीन बंधुओं पर खींचने लगता है। कभी अजगर सर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है। उस समय इसे कोई सुध बुध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुख में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी शहद खोजने लगता है तो मक्खियां इसके नाक में दम कर देती है और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी सर्दी, गर्मी, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है तो कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उसे वैर ठान लेता है और कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास सैया, आसन, रहने के लिए जगह और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है। मांगने पर भी उसे दूसरे से जब जो मन में अभिलाषा है वो वस्तु नहीं मिलती तो वह पराई वस्तुओं पर अपनी अनुचित दृष्टि रखने लगता है। इसके कारण उसे बड़ा ही तिरस्कार सहना पड़ता है। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पर भी वह वाणिक समूह आपस में विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मतकवत हो जाता है। साथियों में से जो मरते जाते हैं उन्हें जहाँ का तहाँ छोड़कर जो नए उत्पन्न हुए हैं उनको साथ लेकर वह बंजारों का सा समूह बराबर आगे बढ़ाता रहता है। उनमें से कोई भी प्राणी ना तो आज तक वापिस लौटा है और ना ही किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है।
जिन्होंने बड़े बड़े द्विगपालों को जीत लिया है, वे धीर वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है, यह तेरी है, यह मैं तुमसे छीन लूँगा, ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठान लेते हैं और संग्राम भूमि में जूझते रहते हैं, तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। इस तरह संसार सागर में भटकने वाला यह बंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुरभाषी पक्षियों के मोह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय मानकर बगुला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा खाता है तब वह हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है, किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता। इसीलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दाम्पत्य सुखों में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। वहाँ वृक्षों में क्रीड़ा करता हुआ पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटका रहता है। यदि किसी प्रकार इसे उस आपत्ति से छुटकारा भी मिल जाता है तो वह पुनः अपने उसी समूह में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है, उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता तक नहीं लगता। हे रहुगण, तुम भी इस मार्ग में भटक रहे हो, इसीलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के प्रति अच्छा व्यवहार करो और विषयों में अनासक्त होकर भगवत सेवा करो और ज्ञान रूप खड्ग लेकर इस मार्ग को पार कर लो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम इस तरह मोह माया के चक्कर में मत फंसो। तो भरत की बात सुनकर राजा रहुगण कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। अन्य लोकों में प्राप्त होने वाले देवादि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ, जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतःकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिकाधिक समागम नहीं मिलता है। आपके चरण कमलों की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं, उन महानुभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा अज्ञान नष्ट हो गया है। आपने मुझे बहुत ही अच्छा उपदेश दिया है। ब्रह्मा ज्ञानियों में जो वयोवृद्ध हैं उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हों उन्हें नमस्कार है, जो युवा हों उन्हें भी नमस्कार है और जो क्रीड़ारत बालक हों उन्हें भी नमस्कार है। जो ब्रह्मा ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं, उनसे हम जैसे ऐश्वर्य से उन्मत्त हुए राजाओं का कल्याण हो। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगुण को अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया तो राजा रहुगण की आंखें खुल गई और उन्होंने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और ऊपर तीन्द्रिय होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्मा तत्व का ज्ञान पाकर राजा रहुगण ने भी अंतःकरण में अविद्यावश आरोपित देह आत्म बुद्धि को त्याग दिया। हे राजन, जो लोग भगवान के आश्रित अन्य भक्तों की शरण लेते हैं, उनका ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके पास अविद्या ठहर ही नहीं सकती। तो यह सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप तो परम विद्वान हैं। आपने रूप कादि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है,
उस विषय की कल्पना विवेकी पुरुषों की बुद्धि ने की है। यह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में आसानी से नहीं आ सकता। अतः हे ब्राह्मण देव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसे स्पष्ट रूप से समझाइए, शब्दों को खोलकर बताइए, ताकि हर मनुष्य की समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता।
पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी
पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाली श्रोताओं के नाम, जो नित्य नियम से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है नीलम जायसवाल हैदराबाद से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। आशा शर्मा विष्णु, ज्योति अंशु भीलवाड़ा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। कमला गुरुग्राम से। पूनम यादव करेली से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। विमला नेपाल से। श्रीमती अरुणलता शर्मा हरिद्वार से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। नीमा मठपाल रामनगर से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। उषा शर्मा राजस्थान से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा मनोज जौनपुर से। प्रमोद सुशीला जोशी मोदी नगर से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। बीनू मेहरा दिल्ली से। सविता शामली से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। सुनीता रानी मेरठ से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से।
चंद्रकांता दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरूस कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गोरी, शिवम, निष्ठा हरियाणा से, गीता गुप्ता रुड़की से, अनीता गुप्ता राजस्थान से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, निर्मला पांचाल करनाल से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, मधु, विनोद प्रजापति, साहिल, सिद्धांत प्रजापति, शिवानी प्रजापति जबलपुर से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, कार्तिक हरियाणा से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, दीपिका यादव रायपुर से, राधिका मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, जानवी मिश्रा, सीता मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, रीना साहू झांसी से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, वंदना साहू लखनऊ से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, अंजू शर्मा सिरसा से, सग्गन बाईसा राजपुरोहित चेन्नई से, कुसुम बघेल दिल्ली से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, चंदूरी लाल शर्मा। तो ये हैं मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के प्यारे श्रोता जो रोजाना नियम से और पूरे श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं। आप सभी पर श्री हरि का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।